हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जो कुछ भी होने वाला है, जो सबके सामने आने वाला है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। सच के पीछे झूठ छुपा हुआ है और झूठ के पीछे सच। ये आंख मिचौली यह सब खेल रहे हैं। जतिन बेटा आ जाओ, रोटी ठंडी हो रही है। तुम्हारे पापा का फ़ोन आया था, पूछ रहे थे कि 12वीं की पढ़ाई के बाद तुम सियापुर में पढ़ोगे या किसी बड़े शहर जाना है तुम्हें। वैसे तुम्हारा इरादा क्या है? यहाँ हर किसी के दो चेहरे हैं। अरे यार पापा, मैं नई बाइक के लिए थोड़ी ना मांग रहा हूँ। जिद नहीं अक्षय, जिद नहीं। तेरी 10वीं के रिजल्ट्स के बाद इस बार तो पास होगा ना तू? पापा मैं ट्राई तो कर रहा हूँ ना, लेकिन रिजल्ट तक वेट नहीं कर सकता मैं। सेकेंड हैंड बाइक है और डिस्ट्रेस सेल में ना 30 की मिल रही है और सिर्फ 4 महीना चली है बाइक। पापा आप बात ही नहीं समझ रहे मेरी। मेरा दोस्त अक्षय ये भी मुखौटा पहनता है। जैसा दिखता है वैसा ये है नहीं। मेरा दोस्त विशाल, इसकी भी सेम स्टोरी है। विशाल, वो चारों की चारों कुर्सियां आज ही डिलीवर होनी है। जानता हूँ पापा, उसी में लगा हुआ। हो गया, ये ले बिल। और हाँ, डिलीवरी के बाद सीधे वापस आना, बहुत सारे काम पूरे करने हैं। अरे सुन रहा है? हाँ हाँ आ जाऊंगा। रोहित, इसका भी वही हाल है। दिखाने के दांत अलग और खाने के अलग। मम्मी मैं स्टडी कर रहा हूँ ना, भावना को बोलो ना धनिया पत्ता लाने को। अरे मम्मी, मैं अभी अभी लौटी हूँ स्कूल से और मैंने ही तो सारे कपड़े फोल्ड किए हैं। आप ना आदर्श भैया को बोलो जाने के लिए, मैं दोबारा बाहर नहीं जाने वाली। भावना, आदर्श, इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा ड्रामा क्या बना दिया तुम दोनों ने? तो फिर एक काम करो, पापा को बोलो ऑफिस से लौटते वक्त ले आए। आदर्श, हम सब में सबसे अव्वल नंबर इसी के आते हैं। पर सिर्फ स्कॉलर नहीं, कुछ और भी है ये जो कोई नहीं जानता। सलाम सर। अक्षय पर यार नाम है लड़के का। सर जी गायब है या भाग गया? गायब है। कल सुबह 11 बजे घर से निकला नंदपुर में किसी से सेकंड हैंड बाइक खरीदने के लिए। लड़का भी नंदपुर का है क्या? लड़का सियापुर का है। घर से 30,000 कैश लेकर निकला, फिर लौटा ही नहीं। क्या बात है सर जी, 30 में बाइक? या तो बाइक की हालत खस्ता होगी या बेचने वाले की। इस वक्त तो इसके माँ बाप की हालत खस्ता है। आशीष, लग जा काम पर तुरंत। सर हम कह रहे हैं ना, कल अक्षय हमसे मिला था, मुझसे और आदर्श से। सर हम दोनों जतिन के घर के बाहर बैठे थे, तब अक्षय वहाँ आया था। कल रात जब अक्षय के पापा उसे ढूंढते हुए आए थे, तभी हमने अंकल को भी बोला कि अक्षय आया था। पर बेटा, अक्षय ने तो कहा था कि वो तुम दोनों के साथ ही बाइक लेने के लिए जा रहा है। आंटी, अक्षय हमसे मिला था, उसने हमसे पूछा भी था कि चलना है क्या बाइक लेने, पर हमने मना कर दिया था। अबे जतिन, आदर्श, बाइक के लिए ना 30,000 कैश मिल गया है। अबे नहीं बे। अबे हाँ बे, ये देख। अबे तेरे पापा ने तुझे अलाउ किया बाइक के लिए? हाँ यार, अलाउ तो किया है बे, पर टर्म्स एंड कंडीशन लगा दिया यार। 13, 14, 15, 30,000। हाँ, एक बात कान खोल के सुन लो, ये पैसे मैं तुम्हें एक ही कंडीशन पे दे रहा हूँ। इस बार तुमने तुम्हारी 10वीं पास करनी है। हाँ हाँ पापा, मैं करूँगा ना, पास करूँगा। और आगे ग्रेजुएशन तक भी पढ़ना है। अरे बोला ना आपको, मैं पढ़ूंगा, प्रॉमिस पढ़ूंगा। जा ले तेरी बाइक। थैंक यू पापा। अक्षय, एक हेलमेट भी जरूर ले लेना। और सुन, बाइक स्पीड से मत चलाना। हाँ अरे मेरी मम्मी डार्लिंग, आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं? अरे मैं बाइक चलाने में ना एकदम एक्सपर्ट हूँ। अच्छा ठीक है, ये बता कौन कौन जा रहा है तेरे साथ नंदपुर बाइक लेने? वो जतिन और आदर्श जाएंगे और फिर नंदपुर से ना हम लोग एक साथ लौटेंगे ट्रिपल राइड करते हुए। क्यों आ रहे हो ना तुम लोग? अगले हफ्ते से ना मेरे टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं, और तुझे पता है मैंने अभी तक बुक्स भी नहीं खोली है। अबे टेस्ट वेस्ट तो होते रहेंगे। अरे चलना, मेरी पहली बाइक है, मस्त मस्ती करके आएंगे वहां से हम लोग। अबे जॉइंट स्टडी करनी है यार, मैंने इसको फिजिक्स के 6 चैप्टर समझाने। अबे कैसे दोस्त हो यार तुम लोग? अबे जब बाइक आएगी तो तुम लोग भी चलाओगे ना। तो तू एक काम करना, तू कल का प्लान बना, तो हम दोनों साथ में आते तेरे। तू कल का प्रोग्राम कर, मैं भी आता हूँ तेरे साथ। अबे ओ, ये कल ना माँ बाप करते हैं और देखते हैं जॉइंट स्टडी करके कौन सा टॉप कर लेते हो तुम लोग।
चलो ठीक है, फिर मैं विशाल और रोहित से पूछता हूँ। और विशाल, रोहित, तुम लोग ये कह रहे हो कि कल अक्षय तुम लोग के पास आया ही नहीं? हाँ मैम, कल पूरा दिन मैं दुकान पर ही था पापा के साथ। और मैं ढाबे पर ही था मैडम। कल के पूरे दिन मैं अक्षय से मिला ही नहीं, बल्कि किसी भी दोस्त से नहीं मिला। जी मैडम, विशाल सही कह रहा है। कल हम लोग एक डबल बेड बना रहे थे और उस बीच में ये कहीं गया भी नहीं। मैडम जी, हमारा रोहित भी ढाबे पर ही था। अक्षय आया होता तो मुझे पता होता। मैं ढाबे का मैनेजर हूँ और काउंटर पर ही बैठता हूँ। अक्षय नहीं आया मैडम जी। कल रात भर हम सब ने नंदपुर और सियापुर दोनों जगह अक्षय को ढूंढा। अक्षय कहाँ से बाइक खरीदने वाला था? जी पता नहीं, लेकिन 1 महीने से पीछे पड़ा था। लेनी है। सर, अक्षय ने कहा था कि वो आदर्श और जतिन के साथ ही जा रहा है बाइक लेने के लिए। पर आंटी, हम लोग झूठ क्यों बोलेंगे? जतिन, आदर्श, अक्षय ने तुम दोनों को नहीं बताया कि वो बाइक खरीदने वाला है नंदपुर से, सेकंड हैंड 30,000 रुपए में? नहीं सर, मुझे तो कभी नहीं बोला। मुझे भी नहीं सर, कल ही पता चला कि वो बाइक लेने वाला है। तुम दोनों, रोहित, विशाल और अक्षय, 5 जिगरी दोस्त हो। उसने तुम में से किसी को भी हिंट नहीं दिया कि वो बाइक खरीदने वाला है नंदपुर से? नहीं मैम, अक्षय बाइक लेने वाला था ये तो मुझे अभी आपसे पता चल रहा है। हमें अगर पता होता तो हम कल रात को अक्षय के पेरेंट्स को बता देते ना मैडम। सर, सियापुर नंदपुर के दोनों ही सिविल हॉस्पिटल्स और नाइट पेट्रोल्स को चेक किया। कल कोई एक्सीडेंट रिपोर्ट ही नहीं हुआ। धानपुर भी चेक करो। हो सकता है अक्षय परिवार बाइक खरीदने के बाद सियापुर के लिए निकला हो, धानपुर की तरफ से लंबी राइड के लिए। हमारी टीम नंदपुर में पता कर रही है कि अक्षय किससे बाइक खरीदने वाला था। आज शाम तक या कल सुबह तक अक्षय के फोन रिकॉर्ड्स भी हमारे पास होंगे। सर, मुझे अच्छे से याद है, अक्षय ने कहा था कि वो जतिन और आदर्श के साथ ही जा रहा है बाइक लेने। देखिए, हम पता करेंगे कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं या सच। आप उसकी चिंता मत कीजिए। इस वक्त एक सवाल है आप लोगों से मेरा, सच्चे जवाब की उम्मीद करता हूं। क्या अक्षय को बाइक खरीदने के अलावा ये 30,000 रुपए किसी और चीज के लिए भी चाहिए थे? हम क्या जाने जी। आप क्या जाने, तो फिर और कौन जान सके? देखिए, अगर कोई ऐसी बात है जो हमें पता होनी चाहिए और आप लोगों ने अभी तक हमें नहीं बताई है, तो ये सही वक्त है बताने का। इस केस के लिए, आपके बेटे अक्षय के लिए, आपके लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए। मैम, कोई और चीज मतलब? कोई और शौक जिस पे अक्षय पैसे खर्च कर सकता है, जैसे ड्रग्स? नो मैडम, हम तो स्मोक भी नहीं करते। अक्षय की कोई गर्लफ्रेंड? नंदपुर अपने सियापुर से 40 किलोमीटर दूर है। अक्षय वहां कैसे पहुंचा? इससे पहले भी उसका वहां आना जाना होता था? हम तो उसके साथ गए नहीं मैडम, तो हमें कैसे पता हो कैसे गया होगा? हाँ मैम, मैं भी कभी उसके साथ गया नहीं। मैडम, हम उसके दोस्त ज़रूर हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि हमें एक दूसरे की सारी चीज़ें पता हो। पर गर्लफ्रेंड होती तो सबको पता होता ना। गर्लफ्रेंड का मामला कैसे छुपा रह सकता है? छुप तो नहीं सकता मैडम, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी। उसने खुद से कभी कुछ बताया नहीं। जी, अभी पुलिस स्टेशन में ही है। भारती, ये हो क्या रहा है वहाँ पे? जतिन का दोस्त है ना अक्षय, वो कल रात से ही गायब है। और उसके माँ बाप का ये कहना है कि अक्षय बाइक खरीदने निकला था ये कहकर कि हमारे जतिन और आदर्श के साथ जा रहा है, जबकि वो दोनों जॉइंट स्टडी कर रहे थे, घर पर ही थे। विशाल और रोहित है ना, वो दोनों भी अक्षय के साथ नहीं गए। बस इसी सिलसिले में पुलिस सबसे पूछताछ कर रही है जी। भारती, अच्छा देखो, अगर इमरजेंसी है तो मैं छुट्टी लेके आ सकता हूँ। ना, मैं हूँ ना, बेकार में आप क्यों शुक्लपुर से यहाँ आएंगे? अच्छा, थाने से निकलो तो जतिन से कहो मुझे कॉल करे। सर, सियापुर, धानपुर, नंदपुर तीनों बस स्टैंड को छान मारा। तीनों कस्बों के टैक्सी ऑटो वालों से बात की, अक्षय का फोटो घुमाया। किसी ने तो देखा होगा अक्षय को। सर, कल सुबह सियापुर के कुछ लोगों ने देखा। सबका ये कहना है कि वो अकेले था। पहचानता हूँ मैं इस लड़के को, ये हमारे बैंक मैनेजर राजेंद्र जी के बेटे अक्षय है। कल देखा था आपने अक्षय को? हाँ, कल देखा था। किसके साथ देखा था? किसी के साथ नहीं, अकेला जा रहा था। कल रात राजेंद्र जी भी पूछने आए थे, उनको भी मैंने यही बात बताई। साहब, अक्षय को तो अकेले ही जाते देखा था हमने, और राजेंद्र जी के साथ तो हम खुद गए थे नंदपुर गांव ढूंढने के लिए उसको। नहीं, ऐसा तो नहीं कि बस या टैक्सी से नहीं गया, पर अक्षय ने हाईवे से किससे लिफ्ट ली नंदपुर तक के लिए? उसकी जेब में 30,000 कैश था। लेकिन सर, अभी तक हमारे जोन में कोई भी लूटपाट की वारदात तो रिपोर्ट नहीं हुई है। ये भी तो हो सकता है कि कोई गर्लफ्रेंड वाला मामला हो
हो सकता है वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं चला गया हो छुट्टी उट्टी मनाने, और फोन बंद करके रखा हो। तो फिर सर वो आदर्श और जतिन के पास क्यों जाता? क्या उन्हें घसीट रहा था नंदपुर आने के लिए? शायद ड्रामा कर रहा था ताकि अलीबाई क्रिएट हो, उसके माँ बाप, हम लोग, सब लोग गुमराह हो। सर मेरी चारों दोस्त जतिन, आदर्श, विशाल और रोहित, सबसे बात हुई। सबका ये कहना है कि अक्षय का कोई गर्लफ्रेंड वाला मामला नहीं था। सबके बैकग्राउंड निकलवाओ, किसका क्या मामला है सब पता चल जाएगा। मुझे लग रहा है ये जतिन और आदर्श झूठ बोल रहे हैं। तुम्हें लगता है कि वो अक्षय के साथ गए थे या कुछ और? पता नहीं, बस ऐसा लग रहा है कि ये लोग जरूर हमसे कुछ छुपा रहे हैं। देखो ना, मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई, मैंने एक बार भी उससे पूछा नहीं कि बेटा कौन सी पार्टी है अनंतपुर में जिससे तुम बाइक ले रहे हो। अरे मैं ही चला जाता ना उसके साथ। बोला शीश। सर जी यहाँ नंदपुर में 3 गैराज हैं, तीनों कह रहे हैं कि कोई भी 4 महीने पुरानी बाइक बिक नहीं रही थी। बस, और तूने मान लिया? अब एक घर घर जाना था ना। नंदपुर कोई कानपुर नहीं है लाखों लोगों वाला। सर जी मेरे 4 बंदे घर घर जाकर पूछा है, कुछ नहीं निकला। मैं तो कहता हूँ कोई और ही झोल है, फोन रिकॉर्ड से कुछ निकलेगा जरूर। 2 बार छाना लेकिन कुछ नहीं निकला। नंदपुर का एक भी नंबर अक्षय के कॉल रिकॉर्ड्स में फीचर नहीं हो रहा है। और फोन की लास्ट लोकेशन है धानपुर। जी हाँ सर, हमने वहां पर अपनी एक टीम और आशीष खबरी की एक टीम तैनात कर दी है। नंदपुर में अक्षय किसी के साथ भी टच में नहीं था, तो पक्का अक्षय ने अपने घर वालों से झूठ बोला होगा और अपने दोस्तों से भी। सर इन चारों लड़कों के कॉल रिकॉर्ड्स आ चुके हैं। जतिन उपाध्याय, आदर्श त्रिपाठी, विशाल साहू और रोहित जायसवाल। सर 6 जून को इन सभी के कॉल लोकेशन यहीं सियापुर में शो करते हैं और इनकी आपस में भरपूर बात भी होती है। नॉर्मल है सर। ये अक्षय परिहार जरूर अपने घर से झूठ बोलकर निकला होगा पैसे लेकर, और जो भी इसका प्लान होगा वो शायद वर्कआउट नहीं हुआ होगा, मे भी फंस गया हो। सर अक्षय के फादर राजेंद्र परिहार बैंक मैनेजर है, माली हालत तो तगड़ी है, ऊपर से अक्षय इकलौता लड़का है। नंदपुर गया ही नहीं, ये कैसे कह रहे हैं आप? ये मैं नहीं कह रहा हूं, अक्षय के फोन रिकॉर्ड्स कह रहे हैं कि दोपहर के 2:30 बजे धानपुर में उसका फोन स्विच ऑफ हुआ, और उसके पहले नंदपुर में ना कभी उसका फोन गया है ना वो खुद। हमारी टीम्स ने नंदपुर को अंदर बाहर स्कैन किया, लेकिन कोई भी हमें ऐसा नहीं मिला है जो सेकंड हैंड बाइक की डिस्ट्रेस सेल कर रहा था। तो अक्षय कहां गया होगा, क्या हुआ होगा सर? इस वक्त तो एक ही एंगल सूझ रहा है, किडनैपिंग। बता रोहित, क्या छुपा रहा है? कुछ नहीं पापा, मैं यही था, आप जानते हैं। और वो अक्षय तो यहाँ आया ही नहीं। इसके अलावा और भी कुछ जानता है तो बता दे अभी भी। विशाल, मैं 6 जून के पहले की बात कर रहा हूँ। अक्षय के गायब होने से पहले कुछ हुआ था जो तू जानता है? नहीं पापा, कुछ नहीं। अक्षय ने कभी बोला ही नहीं उसका बाइक लेने का प्लान है, और ये नंदपुर वाली बात ये तो कभी हुई नहीं थी। देख आदर्श, 3 दिन हो गए हैं अक्षय को गायब हुए, और पुलिस कह रही है कि कुछ सीरियस बात हो सकती है। और वो अक्षय की मम्मी, वो तो सिर्फ तुम पर उंगली उठाई जा रही है। तो इसमें मेरा क्या फॉल्ट है मम्मी? पता नहीं है अक्षय हमारा नाम क्यों ले रहा है। हम दोनों तो वहाँ गए ही नहीं, चुपचाप पढ़ाई कर रहे थे। मैं जतिन को फिजिक्स के कुछ फंडे समझा रहा था। 3 दिन से कुछ पढ़ाई नहीं जा रहा टेंशन के मारे। टेस्ट सर पर है, मेरा गोल था इस बार क्लास को टॉप करूंगा। अब क्या खाक होगा कुछ? आंटी, अब बार बार मेरा और आदर्श का नाम क्यों ले रहे हो? क्योंकि बेटा अक्षय ने साफ साफ कहा था वो तुम्हारे और आदर्श के साथ जा रहा है नंदपुर बाइक लेने, और वहां से तुम लोग ट्रिपल सीट लौटोगे। काश ये दोनों गए होते, कम से कम एक तो गया होता तो शायद ये माजरा खड़ा ही नहीं होता। लेकिन आप ही बताइए, जतिन और आदर्श दोनों झूठ क्यों बोलेंगे? आंटी, मैं, आदर्श, विशाल और रोहित, हम चारों मिलकर अक्षय को ढूंढ निकालेंगे और उसे वापस ले आएंगे। फिर पूछेंगे उससे कि उसने हमसे झूठ क्यों बोला। ये वाला कितना सुंदर लग रहा है ना? सर जी धानपुर में कई दाने फेंके थे, आखिर एक चिड़िया चुग गई। अक्षय यहाँ की एक ज्वेलरी शॉप में आया था, वो कान में पहनते हैं ना, इयररिंग्स। इयररिंग्स कब खरीदे अक्षय ने? जौहरी बोल रहा था कुछ 6 महीने पहले। और हाँ, अक्षय के साथ कोई और भी था। आशीष वहीं रुक, मैं पहुंच रहा हूँ धानपुर। ये जो आदर्श त्रिपाठी है, दरअसल 2 साल पहले हमारे स्कूल का टॉपर स्टूडेंट था, 10वीं का।
89% मार्क्स आए थे उसके। जतिन भी ठीक ठाक है, 68% मार्क्स लाया था उसने। दोनों अभी किशन दास विद्यालय से 12वीं कर रहे हैं। ये रोहित जायसवाल, विशाल साहू और अक्षय परिहार, ये तीनों बहुत ही पुअर स्टूडेंट थे मैडम। ये रोहित और विशाल ने तो 2 बार फेल होने के बाद पढ़ाई ही छोड़ दी। सुना है अभी अपने अपने फादर्स के साथ काम पे लग गए। और अक्षय परिहार 3 बार एसएससी फेल हो चुका है। प्रिंसिपल साहब, इतनी बार कैसे फेल होता है ये? दरअसल फेल हम हुए हैं मैडम। हम अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ाते हैं, मूल्यों के लिए नहीं। अक्षय परिहार के पिताजी मिस्टर राजेंद्र परिहार, मैं बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूं उनको। राजेंद्र जी ने बहुत ही लाड़ प्यार से पाला है अक्षय को। इकलौता है ना, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मैम, थोड़ा बिगड़ तो गया है अक्षय। सर, आपके स्कूल में ऐसा कोई टीचर है जो अक्षय परिहार के बारे में थोड़ी और जानकारी दे पाए, या फिर कोई दोस्त, या किसी ऐसी एक्टिविटी में वो शामिल रहा हो, जैसे गर्लफ्रेंड वगैरह? मैंने आपको बताया ना मैम, ये उसका चौथा अटेम्प्ट है एसएससी क्लियर करने के लिए। 2 साल पहले वो स्कूल छोड़ चुका है। मतलब स्कूल छूट जाता है कोई 2 साल लगातार फेल हो तो। वो प्राइवेटली कहीं से कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स कर रहा है एसएससी क्लियर करने के लिए। तो 2 साल से वो किसी से टच में नहीं है। जब आपके आदमी ने उस लड़के की तस्वीर दिखाई, मुझे झट से याद आ गया। करीबन 6 महीने पहले की बात है। ये देखिए, हमारी दुकान में जो जो नई ज्वेलरी की आइटम आती है, मैं उसकी तस्वीर निकाल के रख देता हूँ अपने रिकॉर्ड के लिए। इस लड़के अक्षय ने 6 महीने पहले जब ये इयररिंग्स खरीदे थे, आप कह रहे हैं कि इसके साथ कोई था? कोई लड़की थी क्या? लड़की नहीं, लड़का था, शायद इसका दोस्त। और इस लड़के ने उस लड़के से कुछ पूछा भी था। ये वाला कितना सुंदर लग रहा है ना? ये देखिए, इनमें से कोई था क्या? एक सेकंड, जरा पीछे ले गए। हाँ, यही था। ये वाला कितना सुंदर लग रहा है ना? हाँ, मस्त है। हाँ सर, मैं अक्षय के साथ गया था धानपुर इयररिंग्स लेने। अक्षय ने ये इयररिंग्स किसके लिए खरीदे थे जतिन? सर, यही सवाल मैंने अक्षय से कई बार पूछा, लेकिन उसने मुझे बताया नहीं सर। यार अब तो बोल, हम धानपुर क्यों जा रहे हैं और क्या काम है वहाँ? अबे एक स्पेशल चीज लेनी है, बस वही लेने जा रहे हैं हम लोग। अब ऐसी कौन सी स्पेशल चीज है जो हमारे सियापुर में नहीं और या धानपुर में मिलती है? सियापुर में मिलती है, मगर वहाँ से लेते ना तो मेरे घर वालों को पता चल जाता, और मैं नहीं चाहता कि उन्हें पता चले, इसलिए यहाँ लेने आए हैं। लेकिन वो चीज है कौन सी? ये वाला कितना सुंदर लग रहा है ना? हाँ, मस्त है। बोल भी दे भाई, तूने गर्लफ्रेंड बना ली ना? अबे सीक्रेट है, तू चल तो। क्या सीक्रेट? एक तो तू मुझे यहाँ तक खींच के लेके आया, वो भी सिर्फ इयररिंग्स खरीदने, और अभी बता भी नहीं रहा कि किसके लिए खरीदी है। अबे सीक्रेट है, तुझे बाद में बताता हूँ, तू चल। अबे अक्षय, उस लड़की का नाम तो बोल बे। कोई नाम वाम नहीं है, और वो ना, वो जो इयररिंग्स मैंने ली है ना, वो मेरे लिए ली है। अबे वैसा वाला शौक चढ़ा है मुझे। अच्छा देख, अभी ना अपनी ये नौटंकी बंद कर दे और चुपचाप से मेरे को फटाफट उसकी सारी डिटेल्स दे। चल। अबे सीक्रेट है, बाद में बताता हूँ तुझे। लेकिन उसने बोला नहीं सर, टालता रहा। और तुमने हमें नहीं बोला कि अक्षय ने ऐसी हरकतें की थी ताकि उसकी मम्मी को पता ना चले? जतिन, वो इयररिंग्स 6,500 रुपए के थे। इतने पैसे कहाँ से आए अक्षय के पास? मुझे क्या मालूम मैडम, मैंने उससे पूछा था। और अगर आप लोगों को मेरी बात का यकीन नहीं है तो आप आदर्श, विशाल और रोहित से भी पूछ सकते हैं। सर, हमने ये इयररिंग्स देखी ही नहीं। सर, हमने कहा था अक्षय को दिखाने को, लेकिन उसने कभी दिखाया ही नहीं। लेकिन सर, जतिन ने हमसे कहा था कि उसने कोई इयररिंग्स खरीदी है। अब इयररिंग्स तो कोई लड़की के लिए ही खरीदता है। हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे सर। ए भाई, बोलना कौन है वो?
अरे कोई लाइन नहीं मारेगा, बस सब भाभी भाभी बोलेंगे। ये बोल बोलेंगे। अबे चुप, तुम लोग ना बे औकात में रहो। अबे तुम लोग ना लाइन मारने की लाइन में भी नहीं हुआ। तो दे कहाँ की है, सियापुर की या धानपुर की, जहाँ से तूने इयररिंग्स खरीदी थी? अबे जतिन ने तुम लोगों को बता दिया। साला इसके पेट में ना कोई बात पचती ही नहीं है। साला इसको कहीं लेके ही नहीं जाना चाहिए। जैसे मैं तो बड़ा मरे जा रहा था ना इसके साथ जाने को, अब बहुत सीक्रेट हो गया। गूगल दे कौन है। अबे देखो, कुछ सीक्रेट्स ऐसे होते हैं ना जो खुद को भी नहीं बताते। हमने तुम सब लोगों से पूछा, एक एक से पूछा, कोई लड़की वड़की का चक्कर है क्या? पर तब तो तुम चारों ने मना कर दिया। क्यों? अब सर लड़की कौन थी ये पता ही नहीं था, तो कैसे बताते? और सर सच कहूँ तो हमें लगा वो ऐसे ही ड्रामा कर रहा है हमें चलाने के लिए। कोई लड़की वड़की नहीं होगी सर। सर अक्षय को आदत है ऐसे ही शो ऑफ करने की। अच्छा, तो और क्या क्या शो ऑफ की एक्शन है? जतिन, तुमने हमसे कहा था कि तुम लोग सिगरेट तक नहीं पीते हो, अच्छे बच्चे हो। सॉरी मैम, वो मैंने डर के मारे कह दिया था। ये दारू वारू सब रेगुलर है। ये बियर पीने के पैसे कहाँ से आते थे तुम लोग के पास? मैडम, मैंने जतिन को इतने पैसे कभी दिए ही नहीं कि वो ये सब हरकतें करे। मैं खुद चौंक गई इन सब से। बोलो जतिन, कौन स्पॉन्सर करता था ये आदतें? अक्षय? और क्या क्या स्पॉन्सर होता था? ड्रग्स? कोठों पर भी जाते थे तुम लोग? नहीं सर, कभी नहीं। कोई एक बार हमसे झूठ बोलते हैं फिर हम उसके सच को भी फूंक फूंक कर टटोलते हैं। तुम लोग अक्षय के बारे में हमसे कुछ छुपा रहे हो, ये सच है। जो भी सच है बोल दो। सर अक्षय की हमेशा से एक दूसरी साइड रही है। दूसरा साइड? एक्सप्लेन करो। सर मतलब अक्षय दोस्त अच्छा है, दिलदार है और घर से सबसे ज़्यादा पैसे उसी को मिलते हैं सर। लेकिन सर उसके बारे में कुछ ऐसा है जो हम में से कोई नहीं जानता। और ये कुछ क्या है जतिन? सब पता नहीं सर, मैंने बस उसके बिहेवियर से गैस किया। सर जैसे उसने वो इयररिंग्स खरीद ली, सर हम सब ने कितना प्रेशर डाला उस पर कि बोल किसके लिए खरीदी है, लेकिन नहीं, उसने हमें नहीं बताया सर। और सर इसी तरह उसने बाइक खरीदने का भी प्लान बना रखा था। उसने हम में से किसी को भी नहीं बोला था। फिर अचानक एक दिन धमक पड़ा कि चलो नंदपुर जाएंगे हम बाइक खरीदने के लिए। सर बस इसीलिए मुझे लगा कि उसका एक दूसरा साइड भी है। सर सियापुर, धानपुर और नंदपुर किसी भी पुलिस स्टेशन में किसी भी लड़की की मिसिंग कंप्लेंट नहीं है। इस अक्षय के पिछले 6 महीने के कॉल रिकॉर्ड स्कैन किया सर, लेकिन बहुत अजीब बात है, इसके किसी भी रिकॉर्ड में एक भी लड़की का नंबर नहीं है। अक्षय ने इयररिंग्स खरीदे, ये फैक्ट है, इस पर बिल्ड करते हैं। इयररिंग्स खरीदे गए हैं तो नो डाउट किसी लड़की के लिए खरीदे गए होंगे। एक तुक्का लगा रहा हूँ सर। हो सकता है कि ये लड़की उसके अपने एरिया की ना हो, उसकी गर्लफ्रेंड ना हो सकता है कि ये कोई प्रोस्टिट्यूट हो जिस पर अक्षय का दिल आ गया हो। ये तुक्का भी लगाओ। लॉजेस, होटल, हाईवे के आसपास जितने भी ढाबे हैं जहां पर इस तरह का धंधा होता हो, सब जगह स्कैन करो। मानता हूं सर, लाड प्यार थोड़ा ज्यादा हो गया था। थोड़ा? रेगुलरली दोस्तों को बियर पिलाना, 6,500 रुपए के इयररिंग्स खरीदना, इतना जेब खर्चा आप खुद देते हैं अक्षय को? कभी कभी मेरी जेब से निकाल लिया करता था। सर वो थोड़ा जिद्दी है, खाना पीना छोड़ देता था। देखिए आपका निजी मामला है, लेकिन इस केस से ताल्लुक रखता है, इसके लिए कह रहा हूं। आप लोग इकलौते बच्चे के लाड प्यार में इतने लापरवाह कैसे हो गए? क्या आपको पता नहीं कि ये पैसा वो अय्याशी में उड़ाता है, या फिर जानबूझकर अनजान बने हुए हैं कि नहीं सब ठीक है, हमारा अक्षय तो दूध का धुला है, जबकि वो बियर में डूबा है। राजन जी, कुसुम जी, मुझे लगता है आपका बेटा उस लड़की के साथ भाग गया जिसके लिए उसने इयररिंग्स खरीदे थे। ये बाइक वाइक खरीदना तो सिर्फ एक बहाना था आप लोगों से एक मोटी रकम निकलवाने के लिए। मैं मेरे बेटे की हदें जानती हूँ। मानो कि वो थोड़ा जिद्दी है, बिगड़ा हुआ है, और ये पीता वीता भी होगा। मैं सब मानने को तैयार हूँ, पर मेरा बेटा हमें ऐसे धोखा देकर भाग नहीं सकता सर। आगे से ऐसा नहीं होगा सर। एक बार मेरे अक्षय को ढूंढ दीजिए, हम उसे सुधारेंगे। मैं 2 चमाट लगाऊंगा उसको, लेकिन एक बार मेरे सामने लाइए। अरे ये तो टू मच है।
मुझे क्यों डांटा जा रहा है? मैं स्कूल जाती हूँ, घर आती हूँ, घर के काम करती हूँ। भावना, तुम्हारा ये भाई आदर्श भी हमसे यही कहता आया है। और तुम गीता, जब रात को लेट आता था तो दरवाजे पे सूंघ नहीं पाती थी कि नशा करके आया है? मुझे कैसे पता होगा? मैंने कौन सी शराब सूंघी है? और तुम जब ये गलतियां कर रहे थे तो एक बार भी सोचा कि तुम्हारे बाप की कितनी बेइज्जती होगी? घर में छोटी बहन है। सॉरी पापा, गलती हो गई। तुम्हारी ये गलती बहुत भारी पड़ गई हम पे। देख रहे हो ना अक्षय के माँ बाप का क्या हाल है। इसलिए हम लोग तुम लोगों को दुनिया में लाते हैं। अरे रात दिन मेहनत करते हैं ताकि तुम्हारा अच्छा हो। बोल। माफ करना सर जी, बोलने को कुछ है ही नहीं। एक एक दल्ले को पकड़ा, एक एक लॉज खंगाला। ये अक्षय पर यार लौंडियाबाज नहीं लगता, और ना ही गर्लफ्रेंड वाला मामला फिट बैठ रहा है। आशीष, इस तरह हाथ खड़े करने से कुछ नहीं होगा। वो इयरिंग्स ना तो उसने तेरे लिए खरीदे ना ही मेरे लिए। इयरिंग्स लेडीज वाले ही थे, तो जाहिर सी बात है किसी लड़की के लिए खरीदे होंगे। वो लड़की हमें चाहिए, मतलब चाहिए। 6 दिन हो गए हैं, ना अक्षय का कॉल आया है और ना ही उसका फोन स्विच ऑन हुआ है। सर, अक्षय के माँ बाप उसकी हर जिद पूरी करते थे। बिना उससे पूछे कि वो बाइक किससे खरीद रहा है, उसके हाथ में 30,000 रुपए रख दिए। फिर अक्षय क्यों भागेगा सर? शायद यह मकसद कुछ और है। किसका मकसद सर? खुद अक्षय का या फिर उसके 4 दोस्तों में से किसी का? शायद पैसा। मंजू, पैसा मोटिव जरूर हो सकता है दोस्तों का, क्योंकि अक्षय दोस्तों के लिए अय्याशी फंड करता था। और अक्षय की फैमिली के कंपैरिजन में इन सारे दोस्तों की फैमिली काफी लोअर क्लास की है सर। अगर अक्षय इनकी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी था, तो अब सवाल यह है कि सारे अंडे एक साथ पाने के लालच में इन चारों दोस्तों ने मिलकर लेकिन सर, अगर किडनैपिंग का प्लान रहा होता तो फिरौती का कॉल करते या करवाते, तो क्या सिर्फ 30,000 के लिए अक्षय के दोस्तों ने अक्षय को कुछ कर दिया होगा? तो सर फिर ये अक्षय का बाइक खरीदने वाला एंगल क्या रहा होगा? और हमें नंदपुर में कोई ऐसा सेलर भी नहीं मिला है। शायद कोई सेलर था ही नहीं। यहां जरूर कोई गेम खेला जा रहा है अक्षय को ट्रैप करने बिछाए हुए जाल में, और यह गेम अभी अभी शुरू हुआ है। अगली चाल हम बहुत जल्द एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि कौन कैसी चाल चलेगा और कब। अक्षय, अक्षय कहाँ हो तुम? अरे ये क्या लगा रखा है? तुम्हारी मम्मी की जान निकल जाए। कहाँ हो तुम? सिर्फ मम्मी की जान निकल रही है, तेरी नहीं पर यार। सौतेला बाप है क्या तू इसका? कौन हो तुम? ये क्या बकवास कर रहे हो? अपने लाडले बेटे को जिंदा वापस चाहता है तो कल मुकुंदपुर पहुंच जाना, 10 लाख कैश लेकर आना और अपने बेटे अक्षय को ले जाना। तुमको अक्षय को फोन दो, अक्षय से बात करो मेरी। अबे सारी जिंदगी पड़ी है बात करने को, समझा? अब सुन, कल फिर कॉल करूंगा, जगह और समय बताऊंगा, और अगर कोई भी हीरोगिरी करने की कोशिश की ना तो हमें विलन बनना ही पड़ेगा। खत्म कर देंगे तेरे लड़के को। हेलो 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 हेलो, आप लोग 10 लाख रुपए अरेंज कर सकते हैं? सर 10 के 15 लाख अरेंज कर सकते हैं। बस आप मेरे बेटे को सही सलामत वापस ले आइए। देखिए सर, पैसे अरेंज हो जाएंगे, आगे क्या? आगे ये कि हम लोग भी आपके साथ चलेंगे। हम आप दोनों के फोन स्टैप करें। हमारे 2 कांस्टेबल सिविल ड्रेस में आपके घर के बाहर तैनात रहेंगे, 24 घंटे घर पर नजर रखेंगे। लेकिन सर कहीं उन लोगों को आपके बारे में पता चल गया और उन्होंने अक्षय को कुछ कर दिया तो? नहीं नहीं, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए सर। पैसे हमारे लिए मायने नहीं रखते हैं।
कुसुम जी, हमारे लिए भी पहले यही मायने रखता है कि आपका बेटा सेफ आपके पास लौटे। इसी मकसद से हम ऑपरेट करेंगे, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। गायब होने के 6 दिन बाद फिरौती का कॉल सर, और वो भी अक्षय के मोबाइल से। आशा ठीक नहीं लग रहे हैं। अभी के लिए अभिजीत पॉजिटिवली सोचते हुए आगे बढ़ते हैं। पता तो चले कि इस गेम में टीम्स कितनी है और खिलाड़ी कितने हैं। ये चारों दोस्त अक्षय की उम्र के हैं, नाबालिग हैं। क्या अकेले ऐसा कुछ कर सकते हैं? सर, अक्षय का एक दोस्त गायब है, विशाल साहू। फोन भी स्विच ऑफ है। कब से गायब है? सर, कल से 12 जून से। घर से ये कहकर निकला था कि राधानगर जा रहा है। लेकिन राधानगर में ऐसा क्या है विशाल? पापा, वो मेरे स्कूल का दोस्त था ना, वो अब वहीं सेटल हो गया। उसने मुझे बताया कि वहाँ पर एक कंपनी है जहाँ पे लड़कों को ट्रेनिंग पे रख रहे हैं। बड़ी कंपनी है तो मैंने सोचा देख आता हूँ, और 2-3 दिनों में लौट आऊँगा। सर, मैंने विशाल साहू के रीसेंट फोन रिकॉर्ड्स भी मंगवाए हैं। अब देखते हैं कि कल क्या चाल चली जाती है। जैसा हमने सोचा था, गेम स्टार्ट हो गया। पहला दाव खेला गया। मैडम जी, आप लोग मेरे विशाल को शक की नजर से क्यों देख रहे हैं? अनिल जी, अक्षय अगवा किया गया है और फिरौती की कॉल आ चुकी है। हे भगवान, लेकिन विशाल पे शक क्यों? क्योंकि विशाल का फोन स्विच ऑफ आ रहा है अनिल जी। बैटरी खत्म हो गई होगी, फोन खो गया होगा, या फिर विशाल खो गया होगा पैसों की लालच में। अनिल जी, कल फिरौती की रकम के साथ मुकुंदपुर बुलाया गया है। मुकुंदपुर? क्यों, विशाल का कोई ताल्लुक है मुकुंदपुर से? वो मुकुंदपुर में विशाल की माँ रहती है। आप लोग साथ ही रहते? नहीं, मैं और विशाल की माँ अलग हो चुके हैं। लेकिन विशाल मुझसे झूठ बोलकर मुकुंदपुर नहीं जा सकता, वो राधानगर गया है। The number you have called is currently switched off. आपके बेटे रोहित का फोन अभी भी स्विच ऑफ है। साहब, परसों से उसका फोन बंद है, कुछ बोला ही नहीं मुझसे, कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है। रोहित 11 को निकला? जी साहब। सामान वामान बांध कर? नहीं साहब, यही ढाबे से गया है, डिलीवरी करके लौटा था। साहब, कब निकला कुछ पता ही नहीं चला। यहाँ ढाबे पर भी किसी को नजर नहीं आया। मुन्नीलाल जी, आपका बेटा रोहित परसों से, यानी कि 11 तारीख से गायब है। उसका फोन भी बंद है। लेकिन ये बात आपने हमें बताना जरूरी नहीं समझा? साहब, हमें कुछ ऐसा लगा ही नहीं। कैसा कुछ नहीं लगा आपको? आप जानते हैं ना कि आपके बेटे का दोस्त अक्षय गायब है, शायद अगवा हुआ है। जी साहब। और इतना ही नहीं, विशाल साहू भी गायब है। क्या? हाँ जी, विशाल साहू के साथ साथ रोहित जायसवाल के कॉल रिकॉर्ड्स भी चाहिए हमें, परसों 11 जून से लेकर आज 13 जून तक के, जल्द से जल्द। नो मैडम, मेरी ना रोहित से कोई बात हुई, ना ही विशाल से। आदर्श, मामला काफी सीरियस होता जा रहा है। मैं तुमसे फिर पूछ रही हूँ, क्या तुम्हारी विशाल या रोहित इन दोनों से पिछले 2 दिनों में कोई बात हुई है? मैडम, जब वो बोल रहा है कि बात नहीं हुई है तो दोबारा पूछने का क्या मतलब है? अक्षय के बाद ये दोनों भी गायब हैं, तो इसमें इन दोनों का हाथ तो होगा ही होगा ना। इन दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स आने दीजिए। कल तो हम आपके साथ मुकुंदपुर चल ही रहे हैं, अगर ये दोनों शामिल हैं तो इन दोनों को वहीं धर लेंगे। आप अभी भी डाउट कर रहे हैं कि वो शामिल है या नहीं? कुसुम जी, जिस तरह से आपका लड़का घर से झूठ बोलकर गायब हुआ है, उसी तरह से ये दोनों लड़के भी गायब हुए हैं। सिर्फ इस बेसिस पर हम इन दोनों लड़कों को आरोपी और आपके बेटे को विक्टिम नहीं बता सकते। ग्यारह तारीख को रोहित से तुम्हारी बात हुई थी जतिन? जी सर, मेरी बात हुई थी। और 11 तारीख से ही रोहित गायब है अपने ढाबे से। बात क्या हुई थी तुम्हारी? जतिन, बहुत डर लग रहा है यार। डर तो हम सभी को लग रहा है रोहित, लेकिन तू फिक्र मत कर, अक्षय मिल जाएगा। भाई लेकिन पुलिस हम पर शक कर रही है। पुलिस तो सभी पे शक करती है भाई, और हम तो अक्षय के दोस्त हैं। अब पता नहीं क्यों वो झूठ बोलकर हम सभी को फंसा गया। लेकिन तू टेंशन मत ले, हमने कुछ किया ही नहीं है, तो हमें डरने का कोई कारण है ही नहीं। लेकिन यार। लेकिन क्या रोहित? रोहित, तू कुछ जानता है क्या? अबे रोहित, बोल ना। तुझे कुछ मालूम है क्या? मुझे कुछ नहीं मालूम, बस समझ नहीं आ रहा है कि ये सब क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। बस सर, इतनी ही बात हुई थी। सर, आदर्श त्रिपाठी कह रहा है कि ना उसकी रोहित से बात हुई है और ना ही विशाल से। इन दोनों के फोन सियापुर में स्विच ऑफ हुए थे सर। रोहित का फोन 11 तारीख को शाम को 4:30 बजे और विशाल का फोन 12 तारीख को दोपहर में 1 बजे। लेकिन सर 11 तारीख को दोपहर में 1:30 बजे इस जतिन की रोहित से बात हुई थी।
जैसा मैंने आपको बताया सर। आज बताया, वो भी हमारे पूछने के बाद। 11 तारीख को क्यों नहीं बताया? सर अब मुझे थोड़ी ना पता था कि रोहित गायब होने वाला है। जतिन वो लड़की कौन है जिसको लेकर ये सारा ड्रामा हो रहा है? सर जब अक्षय ने खुद मुझे उस लड़की का नाम नहीं बताया तो मैं आपको कैसे बताऊंगा? सर हम सब खुद डरे हुए हैं। पता नहीं एक वो अक्षय ने क्या कर दिया, हम सबको उसके किए का भरना पड़ रहा है। भारती जी, भर कौन रहा है ये तब सामने आएगा जब ये पता चलेगा कि कर कौन रहा है। जतिन विशाल के मम्मी डैडी अलग रहते हैं, ये तो जानती ही होगे। जी मैडम। विशाल की मम्मी मुकुंदपुर रहती है, पता है? जी उसने मुझे बताया था। विशाल की उसकी मम्मी के साथ कैसे ताल्लुक है? मैडम मुझे ज़्यादा डिटेल में नहीं मालूम है, विशाल उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करता था। लेकिन हाँ मुझे इतना मालूम है कि कई अरसों से विशाल उनसे मिला नहीं है। अब विशाल की मम्मी का इस सबसे क्या ताल्लुक है मैडम? और आप मेरे जतिन से ये सब सवाल क्यों पूछ रहे हैं? भारती जी, जब एक बार जुर्म का पिटारा खुलता है ना तो सबके ताल्लुक सबके साथ बनते हैं और तब तक बने रहते हैं जब तक सारे ताल्लुक मिलके वो ताला ना खोल दे जहां पे जुर्म की जड़ छुपी होती है। और सवाल तो अभी शुरू ही हुए हैं। क्या कह रहे हैं आप लोग? मेरा बेटा विशाल यहाँ आया हुआ है। जी। शर्म नहीं आती आप लोगों को? ड्यूटी पर गांजा पी रखी है क्या? पहले आपके घर की तलाशी लेंगे, उसके बाद देखते हैं शर्म किससे आनी चाहिए। ये क्या तमाशा लगा रखा आप लोगों ने? अरे आप लोग ऐसे कैसे घुस सकते हैं मेरे घर में? सर विशाल अपनी माँ के घर में नहीं है। सर विशाल की मां का नाम वर्षा साहू है, उनके कॉल रिकॉर्ड्स में भी विशाल कहीं भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। ये विशाल और रोहित ने पैसों के लिए तो ये कांड नहीं किया है। मुझे तगड़ा डाउट हो रहा है सर, ये कोई बहुत बड़ी साजिश हो रही है। ये कई लोगों की मिलीभगत हो सकती है। यस सर। सर गिवन दैट अक्षय घर से निकला था ये बोलकर कि वो जा रहा है जतिन और आदर्श के साथ, पर गायब कौन होता है? विशाल और रोहित। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि अक्षय ने जानबूझ के जतिन और आदर्श का नाम लिया हो? लगता है इस गेम के खिलाड़ी कुछ दिन और बीतने का इंतजार कर रहे हैं। चलो देखते हैं फिरौती लेने कौन आता है। क्या पता अक्षय की फिरौती खुद अक्षय नहीं मांगी हो। मैं भी चलूंगी मुकुंदपुर। नहीं, पुलिस है ना साथ में, हम अक्षय को लेकर ही आएंगे। पुलिस तो कुछ भी अनाप शनाप बक रही है। अरे अक्षय खुद का अपहरण क्यों कराएगा? ये सब कुछ उसी का तो है। शायद यही किया है हमने इतने साल, अपने आप को हद से ज्यादा सौंप दिया उसकी जिद के। शायद उसी का ये नतीजा है। इतना बिगड़ा हुआ भी नहीं है हमारा अक्षय। हाँ, उसके दोस्त उससे इतना जलते हैं ये अब पता चल रहा है। वो मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। विशाल और रोहित ऐसा कुछ कर भी सकते हैं? अगर इन दोनों ने अगवा किया है तो अक्षय ने मुझसे क्यों कहा कि वो जतिन और आदर्श के साथ बाइक लेने जा रहा है? मुझे तो ये चारों मिले हुए लग रहे हैं। विशाल और रोहित ने कभी मजाक में भी अक्षय की किडनैपिंग का जिक्र छेड़ा था तुम दोनों के सामने? नहीं सर, कभी नहीं। सर हम नॉर्मल लड़के हैं, नॉर्मल सी लाइफ है हमारी। लेकिन आप बच्चों से ऐसे सवाल कर रहे हैं मानो कि ये कोई क्रिमिनल गिरोह से जुड़े हैं। सर ये बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, ये लोग ऐसी बातें क्यों करेंगे? ये किडनैप वगैरह तो गुंडे बदमाश करते हैं ना। फिरौती का कॉल तो आ चुका है बलराम जी, और ये कोई बच्चों की चोर पुलिस नहीं है, बल्कि असली का चोर पुलिस का खेल खेला जा रहा है। पर हाँ, खेल है जरूर। बस एक बार हम अक्षय को सुरक्षित कर लें, उसके बाद इस खेल के सारे खिलाड़ियों की पोल खुलेगी। 16-17 साल के लड़के, आपका भी, जवानी के कगार पर खड़े हैं। बस उम्मीद करते हैं कि इन लड़कों ने बड़ों की दुनिया में अपना पहला कदम गलत ना रखा हो। तुम इस तरफ, तुम उधर। सर इतने सुनसान जंगल से कोई किडनैपर फिरौती के लिए दूसरी कॉल क्यों करेगा? अगर उसे इस बात की जरा सी भी अकल होगी ये ऐसे सुनसान एरिया में ट्रैक करके उसे पकड़ना सुपर आसान होगा, तो वो नहीं करेगा। सर अकल तो वो पहले ही दिखा चुका है। अक्षय के फोन से उसने फिरौती के लिए कॉल किया,
ताकि ए हम उसके फ़ोन को ट्रैक ना कर पाए और बी हम तक ये मैसेज भी पहुंच जाए कि उन्होंने उसे अगवा किया है। फिर भी हम वेट करेंगे, चांसेस बहुत कम है, लेकिन हो सकता है फिरौती के लिए भी ये लोग यहीं हैं। वाइफ का फोन, जल्दी शॉर्ट बात कीजिएगा। हेलो, हाँ कुसुम। नहीं, अभी तक कोई कॉल नहीं आया। क्यों नहीं आया? दोपहर हो गई है। अब ये मैं कैसे बता सकता हूँ? देखो, एक बार सारा काम हो जाने दो, फिर मैं फोन करता हूँ ना। अक्षय से बात कराता हूँ तुम्हारी। सर, फिरौती के लिए कोई दूसरी कॉल नहीं आई है, काफी टाइम हो गया है। विशाल और रोहित के घर और फैमिलीज कवर्ड हैं? यस सर, दोनों के घर सर्विलेंस पर हैं और दोनों के फादर्स को थाने में बिठा के रखा है। सर ये क्या हो रहा है सर? सर ये राजन जी शांति रखिए। देखिए, खिलाड़ी हमारे सब्र का इम्तिहान ले रहा है, लेकिन हमें टूटना नहीं है। आप शांति रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए। सर, अब तक कोई कॉल नहीं आया है और अक्षय का सेलफोन अभी स्विच ऑफ है। बस अब मुकुंदपुर में चप्पा चप्पा स्कैन किया गया है। इन तीनों गायब हुए लड़कों में से किसी को भी किसी ने नहीं देखा है। सर, रोहित और विशाल के घर पे वॉच रखी गई है और मुकुंदपुर में विशाल की मां के घर भी नजर रखी गई है। अब थोड़ा डरने वाली बात है। गायब होने के 7 दिन बाद फिरौती के लिए कॉल रेयरली देखा है हमने। और दूसरी बात, मुझे नहीं लगता ये लोग वाकई में फिरौती चाहते हैं। अगर नहीं तो फिर चाहते क्या? सर, ये जतिन और आदर्श काफी हिले हुए हैं। ये बताना नहीं चाहते कि रोहित और विशाल को अगर कहीं छिपना होता तो कहां छुपते। ये सारे लड़के आधे बच्चे आधे आदमी, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। सुराग है सिर्फ वो ईयररिंग्स, और अभी तक हम किसी भी लड़की तक नहीं पहुंच पाए जो शायद इस सारे कांड की जड़ हो। सर, मुकुंदपुर के अंबर के टीले के पास से बोल रहा हूँ। यहाँ से सुबह एक हमें फोन आया था। सर, यहाँ एक आधी जली लाश मिली हमें। अक्षय परिहार की है? नो सर, बारिश की वजह से लाश पूरी तरह से जल नहीं पाई होगी। सर, ऊपरी हिस्सा पूरी तरह से इंटैक्ट है। किसकी है फिर? विशाल साहू की। विशाल साहू? विशाल की बॉडी के पास से उसका फोन भी मिला है और ये एक और फोन मिला है सर, जो अक्षय परिहार का मालूम पड़ता है। ऋषि, और कुछ मिला? सर, विशाल का बैग भी पड़ा था पास में। उसमें एक बस टिकट था सर, सियापुर से मुकुंदपुर का। 12 जून की डेट है। विशाल साहू? सर, वो श्योर है कि वो विशाल ही है, अक्षय नहीं? हाँ, कह तो रहे हैं कि विशाल की है। क्या बात कर रहे हैं? सिर्फ 4 महीना चलिए बाइक। हाँ, सिर्फ नाम के लिए सेकंड हैंड है भाई, बाकी एक स्क्रैच नहीं है बाइक पे। मैं तो बोलता हूँ 30,000 में ऐसी बाइक मिलना ना, लूट है लूट। कहाँ की पार्टी है जो ये बाइक बेच रही है? पार्टी नंदपुर की है। नंदपुर की? अच्छा, तो तू एक काम कर, तू उनको बोल दे कि अक्षय को बाइक पसंद आई, अक्षय ने बुक करी है बाइक। लेकिन डिस्ट्रेस सेल है, पैसे उसे अर्जेंट में चाहिए। अरे तू पैसों की टेंशन मत ले, पापा को तो मैं पटा लूंगा। बस तू उसको ये बोल दे कि बाइक अक्षय को पसंद आई है, अक्षय ने बुक करी बाइक। यहाँ हर किसी के 2 चेहरे हैं। जतिन बेटा, स्कूल नहीं गया? नहीं मम्मी, आज मूड नहीं है, घर पे रहूंगा। चलेगा ना? गुमशुदा अक्षय परिहार था और मौत के घाट उतरा विशाल साहू, और उन कान की बालियों के पीछे एक बहुत गहरा घाव छुपा हुआ था। काफी घुमावदार तहकीकात के बाद हम इस जुर्म की जड़ तक पहुंचने वाले थे, जो कई और जुर्मों का पर्दाफाश करने वाला था। इस केस में ये 17 साल के लड़के दर्द के दलदल में कैसे धंसे? ये नाबालिग बालक मौत के दर्दनाक मैदान में क्यों उतरे?
इन सवालों के जवाब हम कल इस केस के शेष भाग में देखेंगे। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.